जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वापर युग की बात है। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शांति थी, लेकिन उस युद्ध की स्मृतियां लोगों के हृदयों में अभी भी जीवित थी। हर व्यक्ति एक ही प्रश्न पूछता था, इतने विनाश के बाद भी मनुष्य को शांति क्यों नहीं मिलती। उसी समय द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महल के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का अद्भुत वातावरण था। मंद मंद हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। तभी लगभग 25 वर्ष का एक युवक वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता और मन में अनगिनत प्रश्न। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं जीवन से हार गया हूं। मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लोगों ने मेरा विश्वास तो अपने भी साथ छोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध खड़ी है। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर बेचैन मन को सुकून दे देती थी। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, मेरा नाम आर्यन है प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, आर्यन, यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो तुम क्या उत्तर दो? आर्यन ने बिना सोचे कहा, जो मेरा अपमान करे, जो मेरे मार्ग में बाधा बने, वही मेरा शत्रु है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, यदि ऐसा होता तो संसार का हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का शत्रु होता, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा है। आर्यन आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। पहला प्रश्न श्री कृष्ण ने पूछा, जब सुबह तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हें जल्दी उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, तब तुम्हें बिस्तर पर कौन रोके रखता है? आर्यन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मेरा मन। श्री कृष्ण ने दूसरा प्रश्न पूछा, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हो जिनका बाद में पछतावा होता है, तब तुम्हें कौन मजबूर करता है? आर्यन ने धीरे से कहा, मेरा मन। श्री कृष्ण ने तीसरा प्रश्न पूछा, जब तुम्हें किसी और की सफलता देखकर ईर्ष्या होती है, तब वो भावना कहां से आती है? अब आर्यन ने बिना झिझक उत्तर दिया, मेरे मन से। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर है या भीतर? ये सुनते ही आर्यन मौन हुआ। उसने पहली बार अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। मन की शक्ति कुछ देर बाद श्री कृष्ण उठे और पास रखे हुए एक रथ की ओर चलने लगे। उन्होंने रथ की लगाम अपने हाथ में ली और बोले, क्या तुम जानते हो कि रथ सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? आर्यन बोला, घोड़ों पर प्रभु। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं, रथ की सफलता घोड़ों पर नहीं, बल्कि सारथी पर निर्भर करती है। यदि घोड़े बहुत शक्तिशाली हों, लेकिन सारथी उन्हें नियंत्रित न कर सके, तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लेकिन यदि सारथी बुद्धिमान हो, तो साधारण घोड़े भी उसे सही स्थान तक पहुंचा देंगे। फिर उन्होंने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा शरीर इस रथ की तरह है, तुम्हारी इंद्रियां उसके घोड़े हैं और तुम्हारा मन उनकी लगाम है। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो जीवन सही दिशा में चलेगा, लेकिन यदि मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो कोई भी तुम्हें गिरने से नहीं बचा सकता। असली युद्ध। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या इसी कारण लोग बाहर से सफल होकर भी भीतर से दुखी रहते हैं? श्री कृष्ण बोले, हाँ वत्स, कई लोग धन जीत लेते हैं, लेकिन अपने मन से हार जाते हैं। कई लोग राज्य जीत लेते हैं, लेकिन अपने क्रोध पर विजय नहीं पा पाते। कई लोग संसार की प्रशंसा पा लेते हैं, लेकिन रात को अकेले होने पर स्वयं से आंख नहीं मिला पाते। याद रखो, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार हराकर भी पराजित नहीं कर सकता। भगवद गीता का अमूल्य संदेश श्री कृष्ण ने शांत स्वर में गीता का एक श्लोक सुनाया, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6.5। फिर उन्होंने उसका सरल अर्थ बताया, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन से हार गया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी।
उसे समझ आने लगा कि उसकी हार का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। कई पीपल के वृक्ष के नीचे शीतल हवा बह रही थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा आर्यन पूरी एकाग्रता से उनकी ओर देख रहा था। उसके मन में अब एक ही जिज्ञासा थी, क्या सचमुच कोई साधारण मनुष्य अपने मन को जीतकर महान बन सकता है? श्री कृष्ण उसकी मनस्थिति समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसके पास न धन था, न शक्ति, न कोई बड़ा पद, लेकिन उसने अपने मन को जीत लिया, इसलिए उसने पूरी दुनिया जीत ली। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, प्रभु कृपया मुझे वो कथा सुनाइए। जंगल का लकड़हारा बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धीर नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वो ईमानदार था। फिर भी उसके मन में एक बड़ी कमी थी। वो हर समय दूसरों का जीवन देखकर दुखी रहता था। जब वो किसी व्यापारी को देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी इतना धन होता। जब किसी सैनिक को देखता तो सोचता, काश मैं भी इतना शक्तिशाली होता। जब किसी विद्वान को देखता तो कहता, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। धीरे धीरे उसका मन शिकायतों से भरने लगा। एक दिन की घटना, एक सुबह वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर गहरी नदी में गिर गई। वो घबरा गया। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय वहां एक वृद्ध सन्यासी आया। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? धीर ने सारी बात बता दी। सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम्हें आज नई कुल्हाड़ी मिल जाए तो क्या तुम हमेशा सुखी रहोगे? धीर ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, आज कुल्हाड़ी खोई है, कल कुछ और खो जाएगा। यदि मन अशांत है तो संसार की कोई वस्तु तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। धीर ये बात समझ नहीं पाया। मन की गरीबी। सन्यासी ने उसे नदी का शांत जल दिखाते हुए कहा, तुम स्वयं को गरीब समझते हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, मन की है। धीर ने आश्चर्य से पूछा, मन भी गरीब होता है? सन्यासी बोले, हाँ, जिस मन में संतोष नहीं वो सबसे गरीब है, और जिस मन में संतोष है वो बिना धन के भी सबसे धनी है। ये शब्द सीधे धीर के हृदय में उतर गए। पहला अभ्यास। सन्यासी ने कहा, यदि सचमुच अपना जीवन बदलना चाहते हो तो आज से एक छोटा सा अभ्यास करना। धीर ने पूछा, क्या करना होगा गुरुदेव? उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। मेरे पास जीवन है, मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है, और मेरे पास एक नया दिन है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर कृतज्ञता पर जाएगा, उसी दिन तुम्हारा मन बदलना शुरू हो जाएगा। कठिन परीक्षा। अगले दिन धीर ने वही किया। सुबह उठकर पहली बार उसने शिकायत नहीं की। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, लेकिन उसका मन तुरंत बोला, इससे क्या होगा? तुम्हारी गरीबी तो वैसे ही रहेगी। धीर कुछ पल के लिए डगमगाया। फिर उसे सन्यासी की बात याद आई। मन पहली परीक्षा हमेशा संदेह से लेता है। उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बदलाव दिन बीतने लगे। धीर ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने दूसरों से तुलना करना भी कम कर दिया। अब वो पहले से अधिक मन लगाकर काम करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका काम भी पहले से बेहतर होने लगा। जो लकड़ियां वो पहले जल्दी जल्दी काटता था, अब उन्हें सावधानी से काटता। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन में नहीं था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके चेहरे पर था। जहां पहले चिंता दिखाई देती थी, वहां अब शांति दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने पूछा। कहानी यहीं रोककर श्री कृष्ण ने आर्यन से पूछा, बताओ वत्स, धीर के जीवन में सबसे पहले क्या बदला? आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, प्रभु, पहले उसका मन बदला, उसके बाद उसका जीवन बदलने लगा। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोला, बिल्कुल सही। मनुष्य बाहर की परिस्थितियां बदलने में वर्षों लगा देता है,
लेकिन अपने मन को बदलने का प्रयास नहीं करते, जबकि सत्य ये है कि मन बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। एक गहरा सत्य श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो आर्यन, जो हर समय शिकायत करता है उसका मन कभी शांत नहीं होता। जो हर समय तुलना करता है उसे कभी संतोष नहीं मिलता, और जो हर समय कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख स्वयं आने लगता है। आर्यन गहराई से इन बातों को सुन रहा था। उसे अपने जीवन की अनेक शिकायतें याद थीं। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरे और लाल रंगों से भर चुका था। भगवान श्री कृष्ण और आर्यन नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। धीर लकड़हारे की कहानी सुनने के बाद आर्यन का मन पहले से अधिक शांत था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि मनुष्य अपने मन को बदलना चाहता है तो सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर देखते हुए कहा, वत्स, मनुष्य को संसार नहीं रोकता, उसे उसके अपने 3 शत्रु रोकते हैं, भय, आलस्य और संदेह। पहला शत्रु भय। आर्यन ने पूछा, प्रभु, भय इतना शक्तिशाली क्यों होता है? श्री कृष्ण ने पास बैठे एक छोटे पक्षी की ओर इशारा किया। वह उड़ना सीख रहा था। बार बार घोंसले के किनारे आता, फिर पीछे हट जाता। कुछ देर बाद उसकी मां ने उसे हल्का सा धक्का दिया। वह नीचे गिरा, पंख फड़फड़ाए और कुछ ही क्षणों में उड़ने लगा। श्री कृष्ण बोले, यदि वह पक्षी भय के कारण घोंसले में ही बैठा रहता तो क्या कभी उड़ना सीख पाता? आर्यन ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, भय मनुष्य को गिरने से नहीं रोकता, बल्कि उड़ने से रोक देता है। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरा शत्रु आलस्य। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने भूमि पर पड़ा एक बीज उठाया। उन्होंने कहा, यदि यह बीज वर्षों तक इसी भूमि पर पड़ा रहे तो क्या ये वृक्ष बन जाएगा? आर्यन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, इसे मिट्टी, जल और प्रयास चाहिए। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही केवल सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, कर्म करना पड़ता है। आलसी मनुष्य से कहता है आज नहीं कल, और यही कल धीरे धीरे पूरे जीवन को निगल जाता है। उन्होंने आगे कहा, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज का कार्य कल पर छोड़ देता है वह अपने भविष्य को स्वयं कमजोर कर देता है। तीसरा शत्रु संदेह। आर्यन ने पूछा, प्रभु, संदेह भी शत्रु कैसे है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक बार 2 यात्री घने जंगल से गुजर रहे थे। दोनों के सामने एक लकड़ी का पुल आया। पहले यात्री ने साहस से कदम बढ़ाया और सुरक्षित पार पहुंच गया। दूसरा सोचता रहा, यदि पुल टूट गया तो, यदि मैं गिर गया तो। वह घंटों वहीं खड़ा रहा, लेकिन पार नहीं जा सका। फिर श्री कृष्ण बोले, संदेह अक्सर वास्तविक बाधा से भी बड़ा होता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी क्षमता पर संदेह करता है वह अवसर आने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। मन का कारागार। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी रेत उठाई। उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। रेत उंगलियों के बीच से फिसलने लगी। उन्होंने कहा, देखो, जितना अधिक मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही तेजी से यह छूट रही है। मन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर बात को नियंत्रण में रखना चाहता है वह सबसे अधिक परेशान रहता है, लेकिन जो ईमानदारी से कर्म करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है उसका मन हल्का रहता है। धीर की अगली परीक्षा। आर्यन ने पूछा, प्रभु, उस लकड़हारे धीर का क्या हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। धीर का परिवर्तन अभी शुरू ही हुआ था। एक दिन उसके गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर गए, उसकी छोटी सी झोपड़ी भी टूट गई। गांव के लोग रोने लगे। कई लोग ईश्वर को दोष देने लगे, लेकिन धीर शांत बैठा रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, जो टूट गया उसे रोकर वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा है उससे नया जीवन अवश्य बना सकते हैं। अगले ही दिन वह फिर जंगल गया, फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसने अपना घर भी बनाया और अपना जीवन भी। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने आर्यन की ओर देखकर कहा, यही मन की विजय है। परिस्थितियां धीर से सब कुछ छीन सकती थी, लेकिन उसका साहस नहीं छीन सकी। जिस दिन मनुष्य अपने साहस को बचा लेता है उसी दिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सुरक्षित रहती है। आर्यन की स्वीकारोक्ति। आर्यन की आंखें भर आई। वह बोला, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं हुई थी। मैं तो अपने ही भय, आलस्य और संदेह से हार गया था। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हारना पाप नहीं है वत्स, लेकिन अपनी हार को स्वीकार करके भी उठने का प्रयास न करना, यही सबसे बड़ी भूल है।
एक नया रहस्य। आर्यन ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति हर दिन अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उसे अपने दिन की शुरुआत मन को आदेश देकर करनी चाहिए, मन की बात मानकर नहीं। जो मनुष्य सुबह उठते ही अपने मन का दास बन जाता है वह पूरे दिन परिस्थितियों का दास बना रहता है। लेकिन जो सुबह उठकर अपने मन से कहता है, आज मैं अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों का स्वामी हूँ, वही धीरे धीरे अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। अब उसे समझ आने लगा था कि दुनिया जीतने से पहले स्वयं को जीतना क्यों आवश्यक है। सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका था, लेकिन आर्यन के भीतर ज्ञान का दीपक पहले से कहीं अधिक उज्जवल होकर जल रहा था। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य की पहली किरणें धरती को सुनहरे रंग से रंग रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में नई ऊर्जा भर रहा था। आर्यन आज पहले से कहीं अधिक जल्दी उठ गया था। उसने पहली बार बिना किसी बहाने के अपनी आंखें खोली थी। वह सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, आज इतनी सुबह कैसे? आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, आज मेरा मन कह रहा था कि थोड़ी देर और सो जाऊं, लेकिन मुझे आपकी बात याद आ गई। जो मन की हर बात मानता है वह कभी मन का स्वामी नहीं बन सकता, इसलिए मैं उठ गया। श्री कृष्ण के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, आज तुमने संसार पर नहीं, अपने मन पर पहली विजय प्राप्त की है। छोटी जीत, बड़ी सफलता। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या इतनी छोटी सी बात भी विजय कहलाती है? श्री कृष्ण बोले, वत्स, कोई भी महान विजय एक छोटे से निर्णय से शुरू होती है। जब अर्जुन ने युद्धभूमि में अपना गांडीव उठाया था तभी उसकी विजय की शुरुआत हो गई थी। जब कोई विद्यार्थी प्रतिदिन समय पर पढ़ने बैठता है तभी उसकी सफलता का मार्ग बनना शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध आने पर स्वयं को रोक लेता है उसी क्षण उसका चरित्र मजबूत होने लगता है। एक किसान की सीख। श्री कृष्ण ने आर्यन को पास के खेतों की ओर चलने का संकेत किया। वहाँ एक वृद्ध किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी आयु अधिक थी, लेकिन उसके हाथों में अद्भुत उत्साह था। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ आर्यन, ये किसान हर दिन खेत में क्यों आता है? आर्यन बोला, फसल उगाने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा, यदि यह किसान केवल वर्ष में एक दिन मेहनत करे और बाकी दिन विश्राम करे तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं प्रभु। क्यों? क्योंकि खेती रोज की मेहनत मांगती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जीवन भी एक खेत है। तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारे कर्म जल है और अनुशासन सूर्य का प्रकाश है। यदि प्रतिदिन इन तीनों का ध्यान रखोगे तो सफलता की फसल अवश्य उगेगी। मन की सबसे बड़ी चाल। कुछ देर बाद आर्यन ने पूछा, प्रभु, मेरा मन कई बार अच्छी शुरुआत तो कर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुरानी आदतों में लौट जाता है। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि मन परिवर्तन से डरता है। जब तुम नई आदत शुरू करते हो मन कहता है, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? एक दिन छोड़ दोगे तो क्या होगा? कल से फिर शुरू कर लेना। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। बूंद बूंद से सागर। श्री कृष्ण ने पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर संकेत किया। उसमें ऊपर से धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही थी। उन्होंने पूछा, क्या एक बूंद से यह घड़ा भर जाएगा? आर्यन बोला, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन यदि वही बूंदें लगातार गिरती रही तो घड़ा भर जाएगा। ठीक वैसे ही प्रतिदिन का छोटा सा अनुशासन एक दिन महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। धीर की परीक्षा। श्री कृष्ण ने आगे कहानी सुनाई। धीर लकड़हारे का जीवन अब बदलने लगा था। वह पहले से अधिक मेहनती और शांत हो गया था, लेकिन जीवन उसकी परीक्षा लेना नहीं भूला। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, यदि तुम जंगल के नियम तोड़कर हरे पेड़ काट दोगे तो मैं तुम्हें दोगुना धन दूंगा। धीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में विचार आया, इतना धन मिल जाएगा तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने गुरु की बात याद आई। मन हमेशा आसान लाभ दिखाता है, लेकिन उसका परिणाम छिपा देता है। धीर ने व्यापारी से कहा, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन अपने सिद्धांतों को धन के बदले नहीं बेच सकता। व्यापारी हंसते हुए चला गया। कुछ महीने बाद राजा को उस व्यापारी के अवैध कार्यों का पता चला।
उसे दंड मिला और धीर की ईमानदारी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। अनुशासन का फल। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या अनुशासन का फल हमेशा देर से मिलता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही मीठे फल खाता है। जो अधीर हो जाता है वह बीज खोद खोद कर देखता रहता है कि अंकुर निकला या नहीं, और इसी अधीरता में वह अपना भविष्य नष्ट कर देता है। सबसे बड़ा विजेता। अब श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, संसार उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो दूसरों को हरा दे, लेकिन ईश्वर उस व्यक्ति को महान मानते हैं जो हर दिन अपने मन की बुरी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे। याद रखो, सुबह समय पर उठना एक छोटी जीत है, क्रोध रोक लेना एक बड़ी जीत है, सत्य बोलना चरित्र की जीत है, और अपने मन को सही मार्ग पर चलाना जीवन की सबसे बड़ी जीत है। आर्यन की आंखों में अब आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि दुनिया जीतने से पहले हर सुबह अपने मन को जीतना आवश्यक है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जिस दिन तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी भावनाओं से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। सूर्य अब पूरी तरह निकल चुका था, उसका प्रकाश पूरे वन में फैल गया था, और उसी प्रकार श्री कृष्ण के शब्द आर्यन के हृदय में एक ऐसा प्रकाश जगा चुके थे जो अब कभी बुझने वाला नहीं था। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल का समय था, आकाश निर्मल था, सूर्य की सुनहरी किरणें धरती को नई ऊर्जा दे रही थी। आर्यन आज पहले से अधिक शांत था। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए थे। समय पर उठना, क्रोध आने पर मौन रहना और हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करना अब उसकी आदत बनने लगी थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अनुशासन का पालन करे फिर भी कभी कभी उसका मन क्रोध, अहंकार और लालच की ओर क्यों भागता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्योंकि मन एक शांत झील की तरह नहीं बल्कि बहती हुई नदी की तरह है। यदि उस पर हर दिन ध्यान न दिया जाए तो उसमें विकारों की धारा फिर से बहने लगती है। मन के 3 चोर। श्री कृष्ण बोले, मन की शांति को चुराने वाले 3 सबसे बड़े चोर हैं, क्रोध, अहंकार और लालच। ये तीनों बाहर से नहीं आते, ये मन के भीतर ही जन्म लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आते हैं तब मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसका विवेक उससे दूर जा रहा है। पहला चोर, क्रोध। श्री कृष्ण ने पास रखा हुआ मिट्टी का एक सुंदर घड़ा उठाया। उन्होंने उसे आर्यन को दिखाते हुए कहा, इस घड़े को बनाने में कुम्हार ने कई दिन लगाए होंगे, लेकिन यदि मैं इसे जमीन पर गिरा दूं तो ये कितनी देर में टूट जाएगा? आर्यन बोला, एक क्षण में, प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, यही क्रोध का स्वभाव है। वर्षों में बने रिश्ते एक पल के क्रोध से टूट जाते हैं। सालों की कमाई हुई प्रतिष्ठा एक कठोर शब्द से मिट सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध आने पर बोलने की जल्दी नहीं करता। एक सेनापति की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक वीर सेनापति था। उसने अनेक युद्ध जीते थे। राजा उस पर अत्यंत विश्वास करता था। एक दिन सभा में एक मंत्री ने उसका अपमान कर दिया। सेनापति क्रोध से भर उठा। उसने बिना सोचे समझे मंत्री को अपशब्द कह दिए। राजा को यह व्यवहार पसंद नहीं आया। जिस सम्मान को पाने में उसे 20 वर्ष लगे थे वह कुछ ही क्षणों में खो बैठा। श्री कृष्ण बोले, क्रोध पहले बुद्धि छीनता है, फिर सम्मान। दूसरा चोर, अहंकार। आर्यन ने पूछा, प्रभु, अहंकार इतना खतरनाक क्यों माना गया है? श्री कृष्ण उसे एक आम के बगीचे में ले गए। उन्होंने 2 वृक्ष दिखाए। एक वृक्ष फलों से लदा हुआ था और उसकी डालियां झुकी हुई थी। दूसरा वृक्ष ऊंचा तो था लेकिन इस पर कोई फल नहीं था। श्री कृष्ण बोले, बताओ कौन सा वृक्ष अधिक उपयोगी है? आर्यन ने कहा, जो फलों से भरा है। और वह झुका हुआ क्यों है? क्योंकि उस पर फल है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यही जीवन का नियम है। जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है वह विनम्र होता है, और जिसके पास केवल अहंकार होता है वह बिना फल के वृक्ष की तरह केवल ऊंचा दिखाई देता है। तीसरा चोर, लालच। कुछ देर बाद श्री कृष्ण बोले, अब तीसरे चोर की बात सुनो। लालच। लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिसके पास एक स्वर्ण मुद्रा है वह 10 चाहता है, 10 मिल जाए तो 100 चाहता है, 100 मिल जाए तो 1000, और यह इच्छा कभी समाप्त नहीं होती।
धीर की सबसे कठिन परीक्षा। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या धीर लकड़हारे की भी कभी ऐसी परीक्षा हुई? श्री कृष्ण बोले, हाँ, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने धीर को अपने महल में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम पूरे राज्य में ईमानदार व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो। यदि तुम मेरे लिए एक झूठी गवाही दे दो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुख से रहेंगी। धीर का मन एक पल के लिए डगमगा गया। उसे अपना टूटा हुआ घर याद आया, अपने बच्चों की कठिनाइयां याद आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु के शब्द याद किए, जो धन चरित्र बेचकर मिलता है वह कभी सुख नहीं देता। धीर ने मंत्री की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं गरीबी सह सकता हूँ, लेकिन अपने मन की शांति नहीं खो सकता। मंत्री क्रोधित हो गया। उसने धीर को दरबार से बाहर निकलवा दिया। समय का न्याय। कुछ महीनों बाद उस मंत्री का छल सबके सामने आ गया। उसे उसके पद से हटा दिया गया। राजा को जब धीर की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने स्वयं उसे बुलाया। राजा ने कहा, तुमने धन नहीं चुना, सत्य चुना, इसलिए आज से तुम केवल लकड़हारे नहीं, पूरे राज्य के वनों के रक्षक हो। धीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, मैंने केवल अपने मन को गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया। राजा मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा महान कार्य है। श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। श्री कृष्ण ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, वत्स, याद रखो, क्रोध तुम्हारी बुद्धि चुराता है, अहंकार तुम्हारा ज्ञान छीन लेता है और लालच तुम्हारा संतोष समाप्त कर देता है। जिसने इन तीनों पर विजय पाली उसके लिए संसार की कोई भी विजय कठिन नहीं रहती। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मन को जीतने का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं, बल्कि हर दिन अपने विचारों और निर्णयों की रक्षा करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल वत्स, मन की रक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। आर्यन के भीतर भी एक नया प्रकाश फैल चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि जो व्यक्ति अपने मन की रक्षा कर लेता है उसके जीवन की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। द्वारका के ऊपर में फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से एक सरोवर के किनारे बैठे थे। जल बिल्कुल स्थिर था, मानो स्वयं प्रकृति भी उनके वचनों को सुनने के लिए मौन हो गई हो। आर्यन उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने प्रणाम करके कहा, प्रभु, मैंने क्रोध, अहंकार और लालच के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे बताइए, ऐसा कौन सा गुण है जो मनुष्य को इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ न सके? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, मनुष्य को भीतर से अजेय बनाने वाले 3 रत्न हैं, क्षमा, धैर्य और संतोष। जिसके जीवन में ये तीनों आ जाएं, उसका मन कभी पराजित नहीं होता। पहला रत्न क्षमा। आर्यन ने पूछा, प्रभु, जिसने हमारे साथ अन्याय किया हो उसे क्षमा कैसे करें? श्री कृष्ण ने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, देखो इस वृक्ष को, लोग इसकी शाखाएं काटते हैं, फल तोड़ते हैं, फिर भी यह उन्हें छाया देता है। क्या इसने कभी किसी से बदला लिया? आर्यन ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, क्षमा का अर्थ अन्याय को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को क्रोध की कैद से मुक्त कर देना। जो व्यक्ति वर्षों तक बदले की आग में जलता है वह सबसे पहले स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। एक व्यापारी की कहानी। एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। दोनों मित्र थे। एक दिन लालच में आकर एक व्यापारी ने दूसरे को धोखा दे दिया। जिसके साथ छल हुआ उसके पास बदला लेने का अवसर था, लेकिन उसने कहा, यदि मैं भी वही करूं जो उसने किया तो फिर हम दोनों में अंतर क्या रहेगा? वर्षों बाद वही व्यापारी कठिन संकट में फंस गया। जिस व्यक्ति को उसने कभी धोखा दिया था उसी ने आगे बढ़कर उसकी सहायता की। उस दिन धोखा देने वाला व्यापारी रो पड़ा। उसने कहा, आज तुम्हारी क्षमा ने मुझे बदल दिया। श्री कृष्ण बोले, वत्स, कई बार क्षमा वह परिवर्तन कर देती है जो दंड भी नहीं कर पाता। दूसरा रत्न धैर्य। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने एक बांस के पौधे की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो, ये बांस पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता है? आर्यन ने आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों प्रभु? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि वह पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है। जब जड़ें गहरी हो जाती हैं तब वही बांस बहुत कम समय में आकाश की ओर तेजी से बढ़ता है।
फिर उन्होंने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह भीतर से मजबूत होता जाता है, और जब समय आता है तो उसकी सफलता पूरे संसार को दिखाई देती है। धीर की सबसे बड़ी परीक्षा। आर्यन ने पूछा, प्रभु, धीर लकड़हारे के जीवन में आगे क्या हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। राजा ने उसे पूरे राज्य के वनों की देखभाल का कार्य सौंप दिया। कुछ लोगों को उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने राजा से झूठी शिकायत की। धीर अब पहले जैसा ईमानदार नहीं रहा। राजा ने बिना कुछ कहे धीर को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपने पद का कभी गलत उपयोग किया? धीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूँ तो समय स्वयं सत्य को सामने ले आएगा। उसने न क्रोध किया, न किसी पर आरोप लगाया। कुछ दिनों बाद जांच हुई, सच्चाई सामने आ गई। धीर निर्दोष था। जो लोग झूठ बोल रहे थे वे स्वयं शर्मिंदा हो गए। राजा ने कहा, धीर, यदि तुम क्रोध में आ जाते तो शायद सत्य दब जाता। तुम्हारे धैर्य ने ही तुम्हारी रक्षा की। तीसरा रत्न, संतोष। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या संतोष का अर्थ अपनी इच्छाएं छोड़ देना है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं वत्स, संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने सपने छोड़ दो। संतोष का अर्थ है जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना, और जो पाना चाहते हो उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना। असंतोष कहता है मेरे पास कुछ नहीं। संतोष कहता है जो मिला है वही मेरी नई शुरुआत है। 3 दीपक। श्री कृष्ण ने 3 छोटे दीपक जलाए। पहले दीपक की ओर देखकर बोले, ये क्षमा है, यह मन के अंधकार को मिटाता है। दूसरे दीपक की ओर इशारा किया, ये धैर्य है, ये कठिन समय में आशा का प्रकाश देता है। तीसरे दीपक की ओर देखकर कहा, ये संतोष है, यह मन को कभी खाली नहीं होने देता। फिर उन्होंने कहा, जिसके जीवन में ये 3 दीपक जलते रहते हैं उसके मन का अंधकार कभी स्थायी नहीं रहता। आर्यन का परिवर्तन। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि मैं दूसरों को बदलने में लगा रहा लेकिन स्वयं को बदलना भूल गया। आज से मैं क्षमा सीखूंगा, धैर्य रखूंगा और जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, वत्स, याद रखो, जिसने क्षमा सीख ली उसने क्रोध को हरा दिया। जिसने धैर्य सीख लिया उसने समय को अपना मित्र बना लिया, और जिसने संतोष सीख लिया उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया। सूर्य अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसकी किरणें सरोवर के जल पर पड़कर स्वर्ण सी चमक रही थी। आर्यन के भीतर भी आज 3 नए दीपक जल चुके थे, क्षमा, धैर्य और संतोष। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब उसके हाथ में उसे जीतने के सही अस्त्र आ चुके हैं। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संध्या का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें आकाश को सुनहरे रंग से भर रही थी। द्वारका के राजमहल के पीछे बहती नदी शांत थी। उसके जल में डूबते सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। आर्यन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा था। पिछले कई दिनों की सीख ने उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगा दिया था। वह पहले की तरह शिकायत नहीं करता था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन मन में एक अंतिम जिज्ञासा अभी विशेष थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैंने अनुशासन, क्षमा, धैर्य और संतोष का महत्व समझ लिया, लेकिन एक बात बताए, मन को हर दिन स्थिर कैसे रखा जाए? क्योंकि कभी कभी बिना किसी कारण के भी मन भटकने लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है अपने विचारों का पहरेदार बन जाना। महल का द्वार। श्री कृष्ण आर्यन को महल के मुख्य द्वार तक ले गए। द्वार पर 2 सैनिक पूरी सावधानी से पहरा दे रहे थे। उन्होंने पूछा, बताओ, ये सैनिक यहाँ क्यों खड़े हैं? आर्यन बोला, ताकि कोई शत्रु महल में प्रवेश न कर सके। श्री कृष्ण ने कहा, यदि ये सैनिक सो जाएं, तो क्या होगा? कोई भी भीतर प्रवेश कर सकता है, और यदि शत्रु महल के अंदर आ जाए तो बाहर की ऊंची दीवारें भी उसे नहीं रोक पाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मन भी एक महल है और तुम्हारे विचार उसके द्वार हैं। यदि तुम अपने विचारों पर पहरा नहीं दोगे तो क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार बिना अनुमति के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। एक छोटा सा विचार। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी इतना नुकसान पहुंचा सकता है?
श्री कृष्ण ने भूमि पर पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने कहा, क्या ये बीज अभी वृक्ष है? नहीं प्रभु, लेकिन यदि इसे समय और अवसर मिले तो यही बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक वैसे ही एक छोटा सा नकारात्मक विचार यदि समय पर रोका न जाए तो धीरे धीरे आदत बन जाता है। आदत चरित्र बन जाती है और चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। धीर की नई जिम्मेदारी। श्री कृष्ण ने आगे कथा सुनाई। राजा ने धीर को पूरे राज्य के वनों की रक्षा का दायित्व सौंप दिया था। अब उसके पास सम्मान भी था और अधिकार भी। एक दिन उसके पुराने मित्र उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, अब तो तुम बड़े अधिकारी बन गए हो, थोड़ा लाभ हमें भी पहुंचा दो, कोई हिसाब नहीं पूछेगा। धीर कुछ क्षण मौन रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जब मैं गरीब था तब मेरा चरित्र मेरी सबसे बड़ी पूंजी था। आज यदि पद मिलने के बाद वही खो दूं तो मैं सबसे बड़ा निर्धन बन जाऊंगा। उसके मित्र उसका मजाक उड़ाकर चले गए, लेकिन धीर का मन शांत रहा। उसे पता था कि सही निर्णय हमेशा तुरंत लाभ नहीं देता, लेकिन जीवन भर सम्मान अवश्य देता है। मन का बगीचा। श्री कृष्ण ने आर्यन को एक सुंदर बगीचे में ले जाकर कहा, यदि इस बगीचे की देखभाल कई दिनों तक न की जाए तो क्या होगा? आर्यन बोला, खरपतवार उग जाएगी। श्री कृष्ण बोले, मन भी ऐसा ही बगीचा है। यदि प्रतिदिन अच्छे विचारों का जल नहीं दोगे तो बुरे विचार अपने आप उगाएंगे। इसलिए हर दिन अपने मन में 3 बीज अवश्य बोना, एक कृतज्ञता का, एक सत्य का और एक करुणा का। कुछ ही समय बाद तुम्हारा मन ऐसा उद्यान बन जाएगा जहाँ शांति स्वयं निवास करेगी। सबसे कठिन पहरा। आर्यन ने पूछा, प्रभु, संसार में सबसे कठिन पहरा कौन सा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, अपने विचारों पर पहरा देना। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठते क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को पहचानना कठिन है। जो ये कठिन कार्य कर लेता है वही सच्चा साधक है। हर रात का अभ्यास। श्री कृष्ण बोले, आज से हर रात सोने से पहले अपने आप से 5 प्रश्न पूछना। पहला, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? दूसरा, क्या आज मैंने किसी की सहायता की? तीसरा, क्या आज मैंने अपने क्रोध पर विजय पाई? चौथा, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? 5वां, क्या आज मैं कल से बेहतर मनुष्य बना? यदि इन 5 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दोगे तो तुम्हारा मन कभी भटकेगा नहीं। आर्यन का संकल्प। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि दुनिया बदलने से पहले मुझे अपने विचारों की रक्षा करनी होगी। आज से मैं अपने मन का पहरेदार बनूंगा। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, जिस दिन मनुष्य अपने विचारों का स्वामी बन जाता है उसी दिन वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। संध्या पूरी तरह ढल चुकी थी। आकाश में चंद्रमा निकल आया था। आर्यन ने अनुभव किया कि उसके भीतर भी अब एक नया प्रकाश चल चुका है। वह जान चुका था, मन की रक्षा ही जीवन की रक्षा है, और यही कारण है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वास्तव में उसी ने पूरी दुनिया जीत ली। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रात्रि का अंतिम पहर था। पूरा आकाश तारों से जगमगा रहा था। द्वारका नगरी गहरी नींद में थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी भी समुद्र के किनारे शांत भाव से बैठे थे। लहरों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। आर्यन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। उसके भीतर आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक विनम्र जिज्ञासा भी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आपने मुझे मन को जीतने के अनेक उपाय बताए, लेकिन एक बात मैं अब भी समझना चाहता हूँ। जब मन बहुत अशांत हो जाए, जब विचार रुकने का नाम न ले, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, वत्स, जब समुद्र में तूफान आता है तब उसकी सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा शांति रहती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। यदि तुम केवल सतह पर जियोगे तो हर छोटी बात तुम्हें विचलित करेगी, लेकिन यदि तुम अपने भीतर उतरना सीख जाओगे तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। मौन की शक्ति। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या मौन रहने से मन शांत हो जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, केवल होठों का मौन पर्याप्त नहीं है। वास्तविक मौन तब होता है जब मन शिकायत करना छोड़ देता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। एक बार 2 ऋषि जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उनका अपमान किया। पहला ऋषि पूरे दिन उसी घटना को याद करता रहा। दूसरा ऋषि मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। शाम को पहले ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हें उसका अपमान याद नहीं?
दूसरे ऋषि ने उत्तर दिया, उसने मुझे केवल एक क्षण के लिए अपमानित किया था। यदि मैं उसे पूरे दिन याद रखूं, तो मैं स्वयं अपने मन को दंड दे रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि व्यर्थ विचारों को छोड़ देना है। ध्यान का रहस्य। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने एक दीपक जलाया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी। उन्होंने पूछा, बताओ ये लौ स्थिर क्यों है? आर्यन ने कहा, क्योंकि यहाँ हवा नहीं चल रही। श्री कृष्ण बोले, जब इच्छाओं, भय और क्रोध की आंधी शांत हो जाती है, तब मन भी इसी दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना। धीर का सबसे बड़ा सम्मान। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धीर अब पूरे राज्य में अपनी ईमानदारी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने पूछा, धीर, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मेहनत या तुम्हारी ईमानदारी? धीर मुस्कुराया। उसने उत्तर दिया, महाराज, मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि अब मेरा मन मेरा मालिक नहीं, मेरा सेवक बन चुका है। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने कहा, जिसने अपने मन को अपना सेवक बना लिया, उसे संसार का कोई राजा पराजित नहीं कर सकता। आत्मचिंतन का दर्पण। आर्यन ने पूछा, प्रभु, आत्मचिंतन कैसे करें? श्री कृष्ण ने कहा, हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, अपने मन से भागो मत। उससे प्रश्न पूछो, आज मुझे किस बात पर क्रोध आया? आज मैंने किसका भला किया? आज मैंने कौन सी गलती दोहराई? और कल मैं स्वयं को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं का न्याय करता है, उसे संसार के न्याय से डर नहीं लगता। सफलता का वास्तविक अर्थ। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं कि सफलता का अर्थ धन, पद और प्रसिद्धि है। क्या यही सच्ची सफलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन आवश्यक है, लेकिन वह सफलता नहीं है। पद सम्मान दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। प्रसिद्धि लोगों का प्रेम दिला सकती है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। फिर उन्होंने कहा, सच्ची सफलता वह है जब रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें अपने किसी निर्णय पर पछतावा न हो, जब तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। अंतिम शिक्षा। भोर होने लगी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, याद रखो, मौन तुम्हें स्वयं से मिलाता है, ध्यान तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है, और आत्मचिंतन तुम्हें हर दिन बेहतर बनाता है। जो इन तीनों को अपना लेता है, उसका मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और शक्तिशाली बन जाता है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि दुनिया जीतने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, वत्स, जो अपने मन को जीत लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। सूर्य उदित हो चुका था, उसकी स्वर्णिम किरणें पूरे आकाश में फैल रही थी, और उसी प्रकार श्री कृष्ण का ज्ञान अब आर्यन के जीवन का स्थायी प्रकाश बन चुका था। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल का समय था। द्वारका नगरी में सूर्य की पहली किरणें महलों की दीवारों पर पड़ रही थी। समुद्र की लहरें शांत थीं और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। आर्यन आज पहले से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसके भीतर का भय अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका था और उसकी जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और बोला, प्रभु, अब मुझे लगता है कि मन को जीतना संभव है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है। कई बार मनुष्य अच्छा बनने की कोशिश करता है, फिर भी वह गलत रास्ते पर कैसे चला जाता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, इसका उत्तर 3 शब्दों में छिपा है, संगति, कर्म और विश्वास। पहली शिक्षा, संगति का प्रभाव। श्री कृष्ण आर्यन को एक सुंदर बगीचे में ले गए। वहाँ 2 पौधे लगे थे। एक पौधा बड़े वृक्ष की छाया में हरा भरा था, दूसरा पौधा कांटेदार झाड़ियों के बीच दबा हुआ था और मुरझाने लगा था। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ, दोनों पौधों में अंतर क्यों है? आर्यन बोला, क्योंकि एक को अच्छा वातावरण मिला और दूसरे को नहीं। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य भी ऐसा ही होता है, जिसकी संगति अच्छे लोगों के साथ होती है, उसके विचार भी अच्छे बनते हैं, और जो हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहता है, उसका मन धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है।
एक कौए और हंस की कथा। श्री कृष्ण बोले, एक सरोवर में एक हंस रहता था। वह शांत, विनम्र और निर्मल था। एक दिन उसकी मित्रता कुछ कौओं से हो गई। कौए हर समय झगड़ा करते, दूसरों का भोजन छीनते और शोर मचाते। धीरे धीरे हंस भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगा। एक दिन एक ऋषि ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा रंग अभी भी सफेद है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अब कौओं जैसा हो गया है। हंस को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने उसी दिन बुरी संगति छोड़ दी। श्री कृष्ण बोले, याद रखो वत्स, मनुष्य की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं, उसकी संगति से भी होती है। दूसरी शिक्षा कर्म। आर्यन ने पूछा, प्रभु, यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो कर्म करने का क्या लाभ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने खेत में काम करते एक किसान की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, यदि किसान केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए और बीज ही न बोए तो क्या खेत में फसल उगेगी? आर्यन ने उत्तर दिया, कभी नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उसे फल में बदलता है। जो व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देता है, वह अपने हाथों की शक्ति भूल जाता है। धीर का सबसे बड़ा निर्णय। उधर धीर का सम्मान पूरे राज्य में बढ़ चुका था। एक दिन राजा ने उसे बहुत बड़ा पद देने का प्रस्ताव रखा। राजा बोले, धीर, अब तुम पूरे राज्य के मुख्य अधिकारी बन जाओ। धीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि इस पद से मैं लोगों की सेवा कर सकूं, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन यदि इससे मेरे भीतर अहंकार पैदा हुआ तो ये पद मेरे लिए बोझ बन जाएगा। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि तुम इस पद के योग्य हो। जिसे पद का अभिमान नहीं होता, वही सबसे बड़ा अधिकारी बनता है। तीसरी शिक्षा विश्वास। आर्यन ने पूछा, प्रभु, जीवन में सबसे कठिन समय में मनुष्य को क्या संभालता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, विश्वास। जिस प्रकार नाव समुद्र की लहरों से नहीं डूबती, बल्कि तब डूबती है जब पानी उसके भीतर आ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से नहीं हारता। वो तब हारता है जब उसके भीतर से विश्वास समाप्त हो जाता है। विश्वास की परीक्षा। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, लोग निराश हो गए। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धीर हर सुबह लोगों को एकत्र करता और कहता, जब तक हमारे हाथ काम कर सकते हैं और हमारे मन में विश्वास है, तब तक कोई भी संकट अंतिम नहीं होता। उसने लोगों के साथ मिलकर नए कुएं खुदवाए, तालाबों की मरम्मत करवाए, बारिश आने तक पूरे गांव ने मिलकर एक दूसरे की सहायता की। जब वर्षा हुई तो पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा ने सभा में कहा, धीर ने हमें सिखाया कि संकट से पहले विश्वास नहीं टूटना चाहिए। श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। श्री कृष्ण ने आर्यन की ओर देखा और कहा, वत्स, 3 बातों को जीवन भर याद रखना। पहली, संगति तुम्हारे विचार बनाती है। दूसरी, कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। और तीसरी, विश्वास तुम्हें कठिन समय में संभालता है। फिर उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हारा मन अच्छे लोगों के साथ रहेगा, तुम्हारे हाथ अच्छे कर्म करेंगे और तुम्हारा हृदय ईश्वर पर विश्वास रखेगा, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यन का नया संकल्प। आर्यन ने भावुक होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मन को जीतना केवल ध्यान करने से नहीं होता। उसके लिए सही मित्र, सही कर्म और अटूट विश्वास भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जिसने अपनी संगति सुधार ली, अपने कर्म पवित्र कर लिए और अपने विश्वास को अधिक बना लिया, उसका मन स्वयं शांत हो जाता है। सूर्य अब आकाश में ऊंचा उठ चुका था। उसका प्रकाश पूरे राज्य में फैल रहा था। और उसी प्रकार श्री कृष्ण के शब्द आर्यन के भीतर एक ऐसी ज्योति जगा चुके थे जो जीवन भर उसका मार्गदर्शन करने वाली थी। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोर का समय था। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की लालिमा पूरे आकाश में फैल चुकी थी। समुद्र की लहरें शांत थीं और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी महान सत्य की साक्षी बनने जा रही हो। आर्यन आज भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं थी जिसके साथ वह पहली बार आया था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, मन में श्रद्धा थी और हृदय में गहरा संतोष। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे मन, कर्म, धैर्य, संतोष, विश्वास और आत्मचिंतन का मार्ग बताया, लेकिन आज मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत कौन सी होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, वत्स, संसार में सबसे बड़ी जीत किसी राज्य को जीतना नहीं है, सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय प्राप्त करना है।
सिकंदर और साधु की कथा। श्री कृष्ण बोले, एक बार एक महान विजेता अपने विशाल साम्राज्य पर गर्व करता हुआ एक संत के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, मैंने अनेक देशों को जीत लिया है, अब बताओ क्या मुझसे बड़ा विजेता कोई है? संत मुस्कुराए और बोले, तुमने संसार को जीत लिया, लेकिन क्या तुमने अपने क्रोध को जीता? विजेता मौन हो गया। संत ने फिर पूछा, क्या तुम अपने लोक पर विजय पा चुके हो? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। क्या तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत रहता है? उसने सिर झुका लिया। संत बोले, जिसने स्वयं को नहीं जीता उसकी बाहरी जीत अधूरी है। अंतिम परीक्षा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वत्स, धीर के जीवन में अब अंतिम परीक्षा आने वाली थी। वर्षों बीत गए। धीर अब पूरे राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन वृद्ध राजा ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम इस राज्य का शासन संभालो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबको लगा कि धीर तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा, लेकिन धीर शांत रहा। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति कौन होगा? धीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस दिन मुझे इस पद की इच्छा होने लगेगी उसी दिन मैं इस पद के योग्य नहीं रहूंगा। पूरा दरबार मौन हो गया। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सबसे बड़ा राजा है। मन की असली स्वतंत्रता। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य कभी पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन बाहर की बेड़ियां तोड़कर नहीं, भीतर की बेड़ियां तोड़कर। जो क्रोध का दास है वह स्वतंत्र नहीं, जो लालच का दास है वह स्वतंत्र नहीं, जो दूसरों की प्रशंसा और निंदा से अपना सुख दुख तय करता है वह भी स्वतंत्र नहीं। फिर उन्होंने कहा, स्वतंत्र वही है जिसका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। गीता का अमर संदेश। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, ग्रेटर देन बंधुरात्मात्मस्तस्य येनात्म्यवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म्य शत्रुवत्। भगवद गीता 6:6। फिर उसका सरल अर्थ समझाया, जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन से हार गया उसका वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आर्यन का परिवर्तन। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आत्मबोध के थे। उसने कहा, प्रभु, जब मैं पहली बार आपके पास आया था तब मुझे लगता था कि मेरी हार का कारण दुनिया है, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे अपने मन से थी, और अब मैं उस युद्ध से भागूंगा नहीं। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा। श्री कृष्ण ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, वत्स, जीवन में 4 बातों को कभी मत भूलना। पहली, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। दूसरी, अपने कर्मों को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। तीसरी, अपने मन को अनुशासित रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बनता है। चौथी, हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है वहीं से उनकी कृपा आरंभ होती है। अंतिम संवाद। आर्यन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि मैं कभी फिर से कमजोर पड़ जाऊं तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो गिरने से मत डरना। डरना तब जब गिरकर उठने का साहस खो दो। याद रखो, हर नया प्रभात तुम्हें फिर से स्वयं को जीतने का अवसर देता है। अंतिम संदेश। आर्यन ने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जब वो वहाँ से लौटा तो उसके पास न कोई नया धन था, न कोई नया पद, न कोई नया राज्य, लेकिन उसके पास वह था जो संसार के सबसे बड़े सम्राटों के पास भी हमेशा नहीं होता, एक शांत मन। और सच तो यही है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने क्रोध को हरा दिया, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भय को हरा दिया, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने लालच, अहंकार और मोह को हरा दिया, और जिसने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली वास्तव में उसी ने पूरी दुनिया जीत ली। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आए हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखिए और श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और कृष्ण वाणी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री कृष्ण राधे राधे।